हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑल स्पोर्ट अड्डा स्पोर्ट चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही वीकली स्पोर्ट करंट अफेयर सीरीज़ का ये पार्ट 18 है। यह वीडियो उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। चलो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने यह घोषणा की है कि उनके यहाँ 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है। सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह कौन सा संस्करण है। तो डियर फ्रेंड्स, सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह 60वां संस्करण है। सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा। तो सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला, पंजाब में होगा। इसका आयोजन किस माह में किया जाएगा। तो सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जून माह में किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आपको सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फुटबॉल खेल से संबंधित है। हाल ही में सामी खेदिरा ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के फुटबॉलर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सामी खेदिरा ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह जर्मनी देश के फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशियाई खेलों में पदक विजेता सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स। हाल ही में एशियाई खेलों में पदक विजेता सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। वह एथलेटिक खेल से संबंधित हैं। एशियाई खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, सूरज सिंह माथुर का संबंध किस खेल से है। तो सूरज सिंह माथुर का संबंध मैराथन से है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए वर्ष 1951 के पहले एशियाई खेलों में सूरज सिंह माथुर ने मैराथन में कांस्य पदक जीता था। कौन से एशियाई खेलों में सूरज सिंह माथुर ने कांस्य पदक जीता था। 1951 के पहले एशियाई खेलों में। डियर फ्रेंड्स, आपको और पता होना चाहिए पहले एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित हुए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है पहले एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में आयोजित हुए थे। दिल्ली कहाँ पर स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको याद रखना है मैराथन दौड़ की मानक लंबाई कितनी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैराथन दौड़ की मानक लंबाई 42.195 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करें मील की तो 26 मील 385 गज होती है। डियर फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आपको मैराथन से संबंधित पता होनी चाहिए। और एशियाई खेलों का सबसे पहले आयोजन कहाँ पर हुआ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए डियर फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से याद कर लें। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांग होंग। झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हर साल कई नए रिकॉर्ड बनाते और पुराने तोड़ते हैं। इन्हीं में से यह एक रिकॉर्ड है। डियर फ्रेंड, झांग होंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए झांग होंग चीन के रहने वाले हैं। डियर फ्रेंड, कहाँ के रहने वाले हैं। झांग होंग चीन के रहने वाले हैं और इनकी वर्तमान आयु 46 वर्ष है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जब वे 21 साल के थे तभी इन्होंने देखने की शक्ति खो दी थी।
एशियाई के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये एशियाई के पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और दुनिया के तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। डियर फ्रेंड्स, आप माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि यह विश्व के सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन घोड़सवारी से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय घोड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फवाद मिर्ज़ा। डियर फ्रेंड्स, फवाद मिर्ज़ा अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। घोड़सवारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फवाद मिर्ज़ा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले घोड़सवार हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए फवाद मिर्ज़ा ओलंपिक के इतिहास में क्वालिफाई करने वाले तीसरे भारतीय घोड़सवार हैं। अगर हम बात करें पहले घोड़सवार की जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था तो उनका नाम इंद्रजीत लांबा था। डियर फ्रेंड्स, इंद्रजीत लांबा 1996 के ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था। और दूसरे घोड़सवार जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था उनका नाम इम्तियाज़ अहमद था। डियर फ्रेंड्स, इन्होंने 2000 के ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। और तीसरे व्यक्ति जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है उनका नाम फवाद मिर्ज़ा है। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन हॉकी खेल से संबंधित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसे हम FIH कहते हैं उसके द्वारा जारी हॉकी टीम रैंकिंग में भारतीय पुरुष महिला हॉकी टीम की कौन सी रैंकिंग है? डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यह जो हॉकी टीम की रैंकिंग जारी करता है यह कौन जारी करता है। तो डियर फ्रेंड्स, हॉकी टीम की रैंकिंग हॉकी की सबसे बड़ी संस्था जिसे हम FIH कहते हैं उसके द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले स्थान पर है बेल्जियम। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की वर्तमान रैंकिंग कौन सी है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की वर्तमान रैंकिंग 4th है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान रैंकिंग कौन सी है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान रैंकिंग 9th है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए और बी दोनों आपको पता हो गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग 4th है और भारतीय महिला हॉकी टीम की रैंकिंग 9th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय को स्थान मिला है? तो डियर फ्रेंड, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय विराट कोहली हैं जिनको 100 खिलाड़ियों की सूची में स्थान मिला है। विराट कोहली फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 प्लेयरों की लिस्ट में 59वें स्थान पर हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है विराट कोहली लास्ट ईयर फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट में 66वें स्थान पर थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन से महिला खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रही है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा
शीर्ष स्थान पर रहीं। डियर फ्रेंड्स, ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीको सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में डीको सिंह का निधन हो गया, वह मुक्केबाजी खेल से संबंधित थे। डीको सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, डीको सिंह ने बैंकॉक 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एमसी मैरी कॉम डीको सिंह को अपना आइडियल गुरु मानती थी। एमसी मैरी कॉम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, एमसी मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। किस खेल से एमसी मैरी कॉम का संबंध है? बॉक्सिंग खेल से। एमसी मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला हैं। कितनी बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है? 6 बार। एशियाई खेलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वर्ष 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया के 2 शहर जकार्ता और पोलमबर्ग में हुआ था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? इनका आयोजन होंगझाओ चीन में होगा। दोस्तों, कहाँ पर होगा? होंगझाओ चीन में आयोजित किया जाएगा एशियाई 2022 के खेल। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ लिखी है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने अभी हाल ही में अपनी नई पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, जो इनकी पुस्तक है, लिखी है। डियर फ्रेंड, ये जो रवि शास्त्री हैं वो भारत के महान क्रिकेटर और कोच हैं, आपको याद रखना है। और ये इनकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। हाल ही में एशियाई पुरुष महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो डियर फ्रेंड, पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए एशियाई पुरुष महिला मुक्केबाजी चैंपियंस कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किन किन शहरों ने मिलकर किया है। तो डियर फ्रेंड्स, एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर किया है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, एशियाई पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 21 मई से लेकर 31 मई के बीच हुआ है। एशियाई और पुरुष मुक्केबाजी चैंपियन 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान जिस देश ने प्राप्त किया वो उज्बेकिस्तान है। इसने 18 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। अगर हम बात करें सेकंड स्थान की, तो सेकंड स्थान कजाकिस्तान ने 16 पदक जीतकर प्राप्त किया। और अगर हम बात करें थर्ड स्थान की, तो थर्ड स्थान भारत ने प्राप्त किया 15 पदक जीतकर। इन 15 पदकों में 2 स्वर्ण पदक और रजत पदक 5, कांस्य पदक 8 हैं। इन सबको मिलाकर कुल 15 पदक भारत ने जीता। उनमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, वो इस प्रकार उनके नाम हैं, पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता और संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। और रजत पदक की बात करें तो एमसी मैरी कॉम जिसने रजत पदक जीता, अमित बंगाल ने भी रजत पदक जीता और शिव थापा, इन तीनों ने ये मुख्य मुक्केबाज हैं जिन्होंने रजत पदक जीता। इन सब के बारे में आपको याद रखना है। हमारे चैनल द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे उस ज़रूरतमंद को यह वीडियो प्राप्त हो सके जिसको इसकी ज़रूरत है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी ये अवश्य ही बताएं। थैंक यू।